मुल्क में फिर से पेट्रोल महंगा, अवाम सस्ती और बेहिस अवाम कब एहतजाज करेंगी और वो भी अपने हक के लिए। तमाम रॉन्ग नंबर्स जो हैं उनका इलाज दरियाफ्त हो गया। बिलावल भुट्टो को किस तरह की लेवल प्लाइंग फील्ड चाहिए, जबकि सहाफ़ियों का दोहरा मेयार जो था वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि आज कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल की। आज से 4 दिन कबल भी बताया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। हम सोच रहे थे कि 12 से 17 रुपए के दरमियान इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये 26 रुपए फ़ी लीटर में इजाफा हो गया। अब जब इजाफा हो गया है तो इसके ऊपर आप बेहिसी देखिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इतने सस्ते हो चुके, इतने बेहिस हो चुके कि अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलते। इसकी अगर मिसाल दी जाए तो मैं क्रेडिट दूंगा आज़ाद कश्मीर के अवाम को। जब बिजली के बिलों में इजाफा किया गया तो उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। फिर उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग बाहर निकले। मगर आज़ाद कश्मीर में तो आज भी बाद जगहों के ऊपर, चाहे वो रावला कोट हो, पुंछ डिवीजन हो, वहाँ पे एहतजाज जारी है बिजली बिलों में इजाफे को वजह बना के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों ने एहतजाज किया, थोड़े से बोले, चीखे चलाए और फिर खामोश हो गए। अगर ये एहतजाज तसलसल और फिर मसलसल होता तो इसका कोई असर हो सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो डरे हुए, सहमे हुए, मुश्किलात का शिकार थे। अब मज़ीद उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। और जिस मुल्क के अंदर पहले 3 रुपये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दानश्वर सहाफ़ी जो थे, जिनके मैं नाम लूँगा, वो किस तरह से उसके ऊपर पूरा पूरा 40 मिनट का, 20 मिनट का प्रोग्राम कर दिया करते थे। महंगाई मकाओ मार्च जो था वो किया पीडीएम ने, यानी कि अपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिल के। आज 16 रुपये, 15 रुपये, अब 26 रुपये तक चीज़ें बढ़ के 331 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब रिश्तेदारों से मिलने के लिए जो है वो फासले नहीं, बल्कि पेट्रोल की जो किलोमीटर के का फासला है उसको नापा जाएगा कि यहाँ से वहाँ किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए जो है वो कितनी ताहीर लगेगी और कितना पेट्रोल लगेगा। अब वक्त की नहीं, पेट्रोल की ज़्यादा फिक्र होगी। वापस आए सहाफ़ियों के ऊपर, आप देखिए कि तलत हुसैन बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बचपन से इनको देखते आए। इनके ट्विटर के ऊपर मेरे ख्याल से मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स हैं और इन्होंने पेट्रोल महंगा होने के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं की, जबकि ये भाषण दिया करते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। मंसूर अली खान को देखिए, इन्होंने भी कोई पेट्रोल के हवाले से जो है वो उस तरह से एहतजाज ट्वीट और वो चीज़ें नहीं हो रही। सलीम साफ़ी साहब को देख लीजिए, ये तो है ही पिट्ठू हैं। मौजूदा निगरान हुकूमत हो या पीडीएम हो, इनको तो इमरान और बाकी लोग तो लगते ही बुरे हैं। लेकिन जहाँ पे मिलियंस के हिसाब से ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे ना सिर्फ ये ट्वीट की इन्होंने पेट्रोल के खिलाफ और आवाम की हमायत में, बल्कि ये ट्वीट करें भी तो मिलियंस फॉलोअर्स रखने के बावजूद लोग इनकी ट्वीट्स को देखते ही नहीं हैं। उसके स्टैट्स जो हैं वो हैरान कुन हैं। तो फिर जब अवाम भी एहतजाज नहीं करेंगे अपने हक के लिए, वो सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे, वो नहीं बोलेंगे, हुकूमत उनके ऊपर कहर बरसाती रहेगी, तो फिर कोई ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है कि जिसके तहत जो है वो हुकूमत को महसूस हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, कि उसको लगेगा कि नहीं, अवाम के लिए तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे तो इनके पास हर सवाल का जवाब है। और फिर आप ये इमेजिन कीजिए कि मौजूदा हुकूमत, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जानबूझ के ये महंगाई की जा रही है। किसी हद तक IMF की तरफ से मुश्किलात ज़रूर हैं। ये आज महंगाई करेंगे, कल इसी महंगाई को कम करेंगे। ये 26 रुपये इन्होंने बढ़ाए, अगर इसका निसफ भी 13 रुपये कम कर देंगे तो ये पाकिस्तानी कौम जो है फिर इनकी बल्ले बल्ले करेगी, इनके लिए लड्डू खा लेंगे और इनको लगेगा जी हाँ, ये आर्मी चीफ साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये निगरान हुकूमत तो बड़ी अच्छी है। तो लिहाजा मनसूबा भी चाइना की तरफ यही जा रहा है कि वन पार्टी हुकूमत को लाया जाए। मैं एक वॉइस ओवर स्टोरी आपके सामने रखूँगा जिसका टाइटल होगा वन डॉन बैट्समैन। उसको आपने ज़रूर देखना है कि ये पाकिस्तान जो है इसके हालात कैसे हैं और क्यों इस नैच के ऊपर पहुंचा और दुनिया में तनहा हो के कैसे रह गया और 75 सालों के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया और आज
इस नहज के ऊपर क्यों है। बात ये हो रही थी कि हुकूमत की क्या ये मनसूबा बंदी है कि वो पहले महंगाई करें, फिर महंगाई को ख़त्म करें और फिर आवाम इनको अच्छा समझना शुरू हो जाए। बिल्कुल ये इसी मनसूबे को अमली जामिया पहनाने की तरफ जा रहे हैं और ये महंगाई कल ये कम करेंगे और फिर दिखाएंगे कि देखिए हम ही वो अच्छे और सच्चे और खरे लोग हैं जो इस महंगाई को कम कर सकते हैं, और इसकी सारी जो इसका कसूरवार होगा वो सियासतदानों को ठहराया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से आप देखिए कि ये रॉन्ग नंबर्स किस तरह से हैं लोग, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनको किस नौयत की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहिए। मरियम साहिबा चंद हफ्तों के बाद नाजल होती हैं, कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो आ जाएंगे, ऐसा हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन थोड़े अरसे के बाद फिर से गायब हो जाती हैं, फिर नज़ूल होता है, और जब नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करती हैं तो अपने चचा को और अपने बाप के छोटे भाई को वो भूल जाती हैं जो 16 माह हुकूमत में रहे। तो उनके कहने का मतलब सादा लफ्ज़ों में ये होता है कि आप नालायक हैं शहबाज शरीफ साहब, और मेरे वालिद जो हैं वो लायक आदमी हैं, तो लिहाजा उनके पास बड़ी हिकमत है, बड़े मंसूबे हैं जिसके तहत वो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ये सियासतदान, खासकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से मैं बात करूं तो ये लोग रॉन्ग नंबर्स हैं। क्यों? ये वही जमाते हैं, ये वही लोग हैं जो इमरान खान के दौर में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो महंगाई मकाओ लॉन्ग मार्च किए इन्होंने। आज जब ये सारी हरकतें हो रही हैं तो उसके ऊपर इनको कोई निदामत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उल्टा फखरिया तौर के ऊपर ये कहते हैं कि ठीक है महंगाई हो गई, मुल्क के हालात ऐसे हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उसको ठीक कर देंगे। याद रखिएगा, ये सवाए इनको रॉन्ग नंबर्स का नाम देने के मैं और कुछ नहीं कह सकता इनके हवाले से। फिर आप देखिए कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिलनी चाहिए। उन्होंने खुद से इजहार कर दिया, पहले मियां साहब को चाहिए थी, वो तो मिल गई खान साहब को जेल में रख के। अब ये जो महंगाई की एक वजह है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इमरान खान जब तक जेल में है, जिसके साथ पाकिस्तान के 60% से ज़ायद अवाम हैं, और अवाम जो बड़ी तादाद में इमरान खान को चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये जब तक जेल में रखेंगे मुल्क की मैशत ठीक हो ही नहीं सकती। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, फिर इलेक्शन नहीं होते, कोई अवामी हुकूमत नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप किसी सूरत मत सोचिए कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो ठीक हो सकेंगे। अगर आप मुल्क से मुखलस हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो छोड़ें ये सियासतदानों को ही सिर्फ आप जेल में क्यों डालते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ा करें, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से जो लोग गलत करें उनको भी पकड़ें। बैलेंस तो तब होगा। अब बिलावल साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड ये चाहिए कि जो कच्चे के डाकू हैं उनको क्यों पकड़ने की बात की है, उनको छोड़ दें, उधर ऑपरेशन नहीं कीजिएगा। रोज़ाना जो 10 करोड़ रुपए की करप्शन होती है इसको छोड़ दीजिए, ये हमें करने दीजिए। सिंध हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फिर जो 100 अरब रुपए की ये जो लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जाते हैं, या जो फंड्स आए थे वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए, उसमें सुना गया कि करप्शन की गई है सिंध के अंदर, तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है कि ये 100 अरब रुपए की जो हमने करप्शन की, जो गरीबों का हक हमने खाया है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कीजिए। चूँकि हम बड़े पवित्र लोग हैं, हम मन और सलवा खाने वाली कौम है, तो लिहाजा हमें जो है वो बख्श दीजिए। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि करप्शन और बाकी चीज़ों के हवाले से ऑपरेशन ना करें। सिंध आपका, वहाँ पे कच्चे के डाकू सरेआम हमने वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर ये सारी हरकतें हो रही हैं। करप्शन आपके यहाँ होती है। सिंध डेवलप कोई नहीं हुआ, लोगों की जगहों के ऊपर कब्जे हो गए। तो ये आर्मी चीफ साहब अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, हर उस शख्स के खिलाफ ऑपरेशन करें, चाहे उसका तल्लुक पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जिसके साथ है, जो गलत काम करते हैं और जहाँ पे गलत काम हो रहा है, जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, मगर इस चीज़ को वजह बना के आप कभी भी किसी भी सियासी जमात या सियासी कारकुन या किसी एमएनए और एमपीए के खिलाफ जो है वो उसकी सियासी वफादारियाँ और हमदर्दियाँ बदलने के लिए काम करेंगे, तो फिर ये नहायत ही गलत इकदाम होगा। अब ये बातें क्यों सोचते हैं कि आप अगर कोई अच्छा काम भी आर्मी चीफ साहब करना चाहेंगे तो उससे बू आएगी। किस चीज़ की? ज़ाती बुग्ज़ और नात की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की, सियासत में मुदाखलत करने की। लेकिन आप एक मेयार सेट करें, उसके तहत सबको इक्वली ट्रीट करें, और हो सकता है कि आप कुछ काम अच्छे कर गुजरें। तो ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले एपिसोड में अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।